वहीं देश में पुलिस मुकदमा, कोर्ट कचहरी और न्याय प्रक्रिया की तस्वीर बदलने वाली है। ब्रिटिश काल के कानूनों का आज से खात्मा हो जाएगा। 3 नए आपराधिक कानून आज यानी सोमवार से देश भर में लागू हो जाएंगे। इससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे। इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। इससे कानून व्यवस्था आम लोगों के लिए सुगम होगी और इसके साथ ही औपनिवेशिक काल के उन कानूनों का अंत हो जाएगा जिसमें न्याय की जगह दंड प्राथमिकता थी। नए कानूनों के लागू होने के साथ ही आज से देश की अदालतों में दंड की जगह न्याय देने पर फोकस होगा। आज से नए क्रिमिनल कानून लागू हो रहे हैं। 3 नए कानून लागू हो रहे हैं आज से नए देश में। अपराध पर लगाम कसेगी, दंड की जगह न्याय देने पर फोकस रहेगा। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना है अपराध। अब भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा होगी। नए कानून में तय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य हो गया है। सीआरपीसी के 9 प्रावधान निरस्त हो गए हैं। 160 प्रावधान में बदलाव है। 9 नए प्रावधान हैं। नए कानूनों को जाने आप देखिए। अब कानून में कुल 533 धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य संहिता, इंडियन एविडेंस कोड के 5 प्रावधान भी निरस्त किए गए। अब बात करेंगे एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की। विधानसभा सत्र से पहले मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है। विधानसभा में होगी कैबिनेट की बैठक। सदन में पेश होने वाले अध्यादेश को लेकर कैबिनेट पर मुहर लगाई जाएगी। कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित सभी मंत्री और मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे इस बैठक में। विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। विधानसभा में ही कैबिनेट की बैठक होगी। सदन में पेश होने वाले अध्यादेश को लेकर कैबिनेट मुहर लगाएगी। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर लाइव। अंचल, बेहद महत्वपूर्ण मॉनसून सत्र होने जा रहा है। मोहन सरकार का पहला मॉनसून सत्र होगा और कैबिनेट बैठक होगी। अध्यादेश लेकर आएगी, इस पर मुहर लगाई जाएगी कैबिनेट में। देखिए, बिल्कुल सुमित, ये बैठक जो मंत्रालय में होनी चाहिए थी वो आज विधानसभा में होगी, क्योंकि आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहे हैं और ये लगभग 19 तारीख तक चलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा सदन में प्रस्तुत होने वाले अध्यादेश और जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर कहीं ना कहीं मुहर लगाएगी मोहन सरकार। और इसके अलावा जो नर्सिंग फर्जी वाला घोटाला हुआ था उस पर बचाव के लिए जो है तो अलर्ट जारी करेगी सारे मंत्रियों को कि सदन के भीतर, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से आक्रामक हो चुकी है और लगातार नरसिंह घोटाला मामला जो है वो कांग्रेस उसको टारगेट करती रही है। और आज भी विश्वास सारंग के बंगले का घेराव किया जाएगा। सदन के बाहर की अगर बात की जाए, सड़क की बात की जाए, और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। और इसके अलावा सदन के भीतर भी जिस तरीके से विपक्ष ने तैयारी कर रखी है, उमंग सिंगार की अगुवाई में सारे विधायकों को पहुंचने की हिदायत दी गई है विधानसभा सत्र में। और सरकार को घेरने के लिए निश्चित रूप से रणनीति बनाई गई है और जांच दल बनाए गए थे बाकायदा कई मुद्दों को लेकर, जो कि मध्य प्रदेश में जो भी घटनाएं हुई, चाहे वो दलित आदिवासियों के साथ मारपीट की घटना हो या अत्याचार की बात हो, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस सरकार ने समितियां बनाई थी और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। और उस रिपोर्ट के आधार पर आज सदन में घेरने का काम करेगी। और बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है ये मानसून सत्र भी, क्योंकि इस पहला बजट होगा मोहन सरकार का और देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के पिटारे से क्या कुछ निकलता है मध्य प्रदेश की जनता के लिए। सुमित, निश्चित तौर पर देखना काफी दिलचस्प होगा जब 3 तारीख को विधानसभा मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा। क्या कुछ होगा सरकार के खजाने में, क्या सरकार पिटारा खोलने वाली है, देखना काफी दिलचस्प होगा। अंचल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश में आज से बंद होंगे परिवहन चेक पोस्ट। अब मध्य प्रदेश में गुजरात जैसा सिस्टम लागू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के 26 जिलों में सेफ्टी इंफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनेंगे। चेक पोस्ट पर मानव रहित तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात रहेगा। पुलिस के साथ होमगार्ड के जवान ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। नई व्यवस्था परिवहन संबंधित मध्य प्रदेश में आज से लागू होने जा रही है। चेक पोस्ट खत्म कर दिए जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में गुजरात जैसा सिस्टम लागू होगा। एमपी में आज से आरटीओ चेक पोस्ट बंद होंगे। पॉइंट बनाए जाएंगे। 45 चेक पॉइंट बनाए जाएंगे। परिवहन चेक पोस्ट का दी एंड हो चुका है। अब करप्शन रोकने बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस रहेंगे कर्मचारी। और मध्य प्रदेश के
26 जिलों में रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनेंगे। चेक पोस्ट खत्म होंगे, चेकिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। मोबाइल यूनिट गठित कर वाहनों की भी जांच की जाएगी। 70% ट्रक ऑपरेटर्स की समस्या अब खत्म होने जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। श्याम जी, निश्चित तौर पर एक अच्छा सिस्टम, अच्छी पहल सरकार की तरफ से। गुजरात का फॉर्मूला एमपी में लागू करने की कोशिश। देखिए, वाकई में गुजरात ने इस मामले में काफी तरक्की की। सबसे पहले इस सिस्टम को लागू किया, वहां का जो उदाहरण हमारे सामने आया, हमने उसको जो है अपनाया। अब ये होने जा रहा है कि जो 26 जिले हैं उसमें सबसे पहले जो आधुनिक सिस्टम है उसको रखा जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो अभी ह्यूमन बीइंग करता था, जो अमला करता था, वही काम अब जो है तकनीक करेगी, इक्विपमेंट करेंगे। दूसरा, जो अमला हुआ करता था उसको फ्लाइंग स्क्वाड में रख दिया, जिसमें परिवहन के लोग रहेंगे, पुलिस के होमगार्ड के जवान रहेंगे और लगातार मूव करेंगे। और तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू हो रही है, जिसका फायदा सभी को होगा। निश्चित तौर पर एक अच्छी व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू हो रही है, जिसका फायदा सभी को होगा। बहुत शुक्रिया आपका श्याम, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से मुंबई जाने के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। हवाई यात्रियों को आज से मिल रही है नियमित फ्लाइट की सुविधा। मुंबई के लिए नियमित उड़ान की चल रही थी मांग। इंडिगो की फ्लाइट अब रोजाना हवाई सफर तय करेगी। तो जबलपुर से मुंबई के लिए फ्लाइट की शुरुआत। हवाई यात्रियों को आज से नियमित फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। जबलपुर टू मुंबई। मुंबई के लिए नियमित उड़ान की चल रही थी मांग। इंडिगो की फ्लाइट अब रोजाना हवाई सफर करेगी। मुंबई के लिए अब उड़ान शुरू होने जा रही है। इंडिगो की फ्लाइट अब रोजाना हवाई सफर तय करेगी। जबलपुर टू मुंबई फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इसी खबर पर। दुर्गेश, बेहद अच्छी खबर संस्कारधानी वासियों के लिए जो मुंबई जाना चाहते हैं सीधे। बिल्कुल सुमित, बहुत बड़ी राहत है उन हवाई यात्रियों के लिए जो जबलपुर से मुंबई का सफर तय करते हैं। और चूंकि मध्य प्रदेश की संस्कारधानी और देश की आर्थिक राजधानी से सीधी कनेक्टिविटी अब तक नहीं थी, हालांकि कुछ महीनों पहले तक नियमित उड़ानें थी, लेकिन फिर अचानक बंद कर दी गई, जिसको लेकर जबलपुर में वायु सेवा संघर्ष समिति ने लगातार आंदोलन भी किया। और उसके बाद फिर इंडिगो ने ऐलान किया कि 1 जुलाई से हम नियमित फ्लाइट शुरू करेंगे। हालांकि इसके पहले स्पाइस जेट की एक साप्ताहिक उड़ान चल रही है, लेकिन उसका फेयर बहुत ज़्यादा है और साप्ताहिक होने की वजह से जो व्यापारी जगत है, जो छात्र हैं, जो मरीज हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में नियमित उड़ान आज से जब शुरू हुई है तो निश्चित तौर पर मुंबई जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि व्यापार, औद्योगिक क्षेत्र और व्यापार जगत का अगर हम देखें तो इससे काफ़ी कनेक्टिविटी मुंबई की ओर होती है। और जबलपुर से सीधे कनेक्टिविटी होने की वजह से व्यापारियों को आने जाने में जो समय खर्च होता था वो अब कहीं ना कहीं बचेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो उड़ान है वो समय, यदि मैं शेड्यूल का बात करूँ तो सुबह तकरीबन 11:45 पर जबलपुर आ जाएगी सुबह मुंबई से उड़ने के बाद, और उसके बाद 10:45 पर जबलपुर से मुंबई के लिए उड़ान भरेगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक दिन में अगर कोई चाहे तो आना जाना कर सकता है मुंबई के लिए, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी राहत है। लेकिन अभी भी जो लोग हैं, जो हवाई यात्री, उनका कहना है कि बाकी बड़े शहरों के लिए भी नियमित उड़ान शुरू होना चाहिए। हालांकि इंडिगो ने एक और ऐलान किया है, बेंगलुरु के लिए भी नियमित उड़ान की बात कही है, लेकिन बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है दुर्गेश। आगे भी और भी फ्लाइट्स की सुविधा जबलपुर वासियों को मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे, बात कुछ सियासी खबरों की हो जाए। रायपुर से खबर है, कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का आज अंतिम दिन है। दुर्ग और राजनांदगांव लोकसभा की आज समीक्षा होगी। चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेसी नेताओं से बातचीत होगी, चर्चा होगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के संयोजक वीरप्पा मोइली समीक्षा कर रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और कांकेर की समीक्षा हो चुकी है। अलग अलग मुद्दों पर देखने को मिली है तकरार। जी हां, हार के कारणों की समीक्षा लगातार हो रही है। आगामी चुनाव के मद्देनजर रणनीति भी बन रही है। पूरी रिपोर्ट तैयार कर एआईसीसी को सौंपेगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। उधर बलरामपुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने गुप्ता मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। तहसीलदार के साथ ही प्रशासनिक अमले ने एक्शन लिया। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। स्टोर में सर्जरी की खबर। मेडिकल स्टोर संचालक फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक महिला का मेडिकल स्टोर के अंदर ही ऑपरेशन कर दिया गया, उसकी सर्जरी कर दी गई। दवा लेने पहुंची हुई थी, वो पाइल्स की दवा लेने के लिए पहुंची थी महिला। लेकिन आप देखिए झूला छाप डॉक्टर का कारनामा कि किस तरह से
किस तरह से महिला की सर्जरी कर दी गई मेडिकल स्टोर के अंदर ही, जान पर बनाई महिला के। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे नंद कुमार कुशवाहा, बलरामपुर संवाददाता जुड़े हैं फोन पर। नंद कुमार, भारी लापरवाही थी लेकिन विस्तार न्यूज पर खबर दिखाए जाने का असर यह हुआ मेडिकल स्टोर सील हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मामले में जिला प्रशासन जो है बहुत एक्टिव नजर आई। जैसे ही प्रशासन को इस मामले में संज्ञान आया, प्रशासन ने तुरंत मौके पे अधिकारी तहसीलदार को भेजा और उस मौके पे दुकान को सील कर दिया। फिलहाल में दुकान संचालक जो है मौके से फरार है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नंद कुमार, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। 2 जुलाई को भोपाल नगर निगम का बजट पेश होना है। मेयर इन काउंसिल ने एजेंडा पारित कर दिया है। प्रॉपर्टी, पानी और मनोरंजन टैक्स नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है। महापौर परिषद ने निगम अध्यक्ष को भेजा है प्रस्ताव। निगम अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। विपक्ष ने पुराने मुद्दे पर बहस करने अलग से समय की डिमांड की है। 2 जुलाई को भोपाल नगर निगम का बजट पेश होना है। मेयर इन काउंसिल ने एजेंडा पारित कर दिया है। प्रॉपर्टी, पानी और मनोरंजन टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया। महापौर परिषद ने निगम अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा है। निगम अध्यक्ष ने भी प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। उधर रायपुर नगर निगम एमआईसी की बैठक है आज। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बैठक होगी। शहर के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। तथियापारा से शारदा चौक तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर चर्चा होनी है। नगर निगम मुख्यालय में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। तो रायपुर नगर निगम एमआईसी की बैठक आज होनी है। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। तथियापारा से शारदा चौक तक सड़क के चौड़ीकरण को लेकर भी चर्चा होगी। नगर निगम मुख्यालय में 12 बजे बैठक। छत्तीसगढ़ की महिलाओं बहनों के लिए खुशखबरी है। सीएम विष्णुदेव साय आज जारी करेंगे मेहतारी वंदन की राशि। मेहतारी वंदन योजना की 5वीं किश्त जारी होनी है। 553 करोड़ 84 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे महिलाओं के खातों में। 70 लाख महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। 1,000 रुपए राशि ट्रांसफर की जाएगी। आज महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को आज जारी हो रही है। सभी माताओं बहनों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार को, जिन्होंने माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए ये अभियान प्रारंभ किया है। तो सीएम विष्णुदेव साय आज मेहतारी वंदन की राशि जारी करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं। 5वीं किश्त होगी ये मेहतारी वंदन योजना की 5वीं किश्त होगी। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। खोमन साहू हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ लाइव। रायपुर से खोमन, छत्तीसगढ़ की महिलाओं बहनों के लिए खुशी का दिन आज। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार आज 5वां किस्त जारी करेगी। सुमित, जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था विधानसभा के पहले कि सभी महतारियों के खातों में हर महीने 1,000 दिया जाएगा, उसी वादे को सरकार अब पूरा कर रही है। 5वां किस्त आज जारी होगा, इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। दोपहर 12 बजे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खातों में 1,000 ट्रांसफ़र करेंगे। महिलाओं को खाते में ट्रांसफ़र करने के पीछे कहानी ये है सुमित, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के महतारियों ने भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट दिया, इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी भर भर के वोट दिया। यही कारण है कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। लोकसभा चुनाव में 10 सीटों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी आई। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि जिस तरीके से वादा सरकार ने किया है, सरकार एक तरफ से वादा पूरा कर रही है, दूसरी तरफ से महिलाओं ने जो जिस तरीके से विधानसभा में साथ दिया था, लोकसभा में साथ दिया था, अब भाजपा को उम्मीद है कि नगरीय निकाय चुनाव में भी महिलाओं का रुझान बीजेपी की तरफ होगा। जी, कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अयोध्या से रामलला के दर्शन कर वापस लौटे श्रद्धालुओं का स्वागत किया। विजय शर्मा ने विधायक दफ्तर में तिलक लगाकर और माला पहनाकर अभिनंदन किया है। 71 श्रद्धालुओं का संकीर्तन मंडली के साथ स्वागत हुआ और इस दौरान श्रद्धालु भावुक भी नजर आए और श्रद्धालुओं ने विजय शर्मा को श्रवण कुमार की उपाधि दे दी।
कबीरधाम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर जारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिलों के कई जगहों पर रात के समय लाउड स्पीकर के उपयोग से आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं मामले की शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है ध्वनि विस्तारण के ऊपर, ध्वनि प्रदूषण कानून जो है उसका यथासंभव जो है पालन करवाना है। जो भी लोग, मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि रात 10 बजे के बाद शादी ब्याह में तेज वॉल्यूम में ना बजाएं, जिससे लोगों को तकलीफें हो। भाड़े पे देते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने यंत्र यदि आप देते हैं तो लिखित में लें और समय का ध्यान दें। उसके बाद यदि आप इसको बजाएंगे तो आपके यंत्र भी जब्त किए जा सकते हैं। उधर मुरैना के अंबाज सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी ड्यूटी में उस वक्त हंगामा मच गया, हड़कंप मच गया जब वहां मौजूद डॉक्टर प्रदीप कपासिया के साथ महिला मरीज के पति ने न सिर्फ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी, बल्कि उनके ऊपर बंदूक भी तान दी। बंदूक लाने और ले जाने का वीडियो अस्पताल के सुलभ कॉम्प्लेक्स पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। मरीज परिजन के बंदूक लाते और ले जाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मरीज का अंबाज पुलिस ने डॉक्टर्स की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा की FIR दर्ज कर ली है। अलीराजपुर में इन दिनों जोर शोर से खेती के काम चल रहे हैं। आम किसान के साथ VIP भी खेती करते नजर आ रहे हैं। रतलाम झाबुआ सीट से सांसद बनी अनीता नागर सिंह चौहान भी अपने खेतों में बीज बोते हुए नजर आईं। सांसद अनीता नागर सिंह चौहान खेती के काम में जुटी हुई नजर आईं। उधर पन्ना की इंद्रपुरी कॉलोनी में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने 56 टीन नकली घी बरामद किया और जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं खाद्य विभाग ने नकली घी के सैंपल लेकर मकान को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 महीने नकली घी बनाने का कारोबार चल रहा था और यूपी के बांदा जिले के कारोबारी इंद्रजीत गुप्ता के घर मिलावटी नकली घी बनाया जा रहा था, जिसे आसपास के सभी जिलों में सप्लाई किया जाता था। आपकी शिकायत रहती है कि हमें क्या कार्रवाई? सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के पालन में जाकर देखा तो कुछ घी के डब्बे हैं, करीब 55 से 60 हैं, अभी गिनती जारी है। तो उन डब्बों में संदेह था, इसलिए फूड इंस्पेक्टर महोदय को बुलाया गया। उनकी टीम पूरी आई है, जांच कर रही है। इंदौर में मानसून की पहली बारिश के बाद सड़कें लबालब हो गईं। कुछ ही घंटों की बारिश में देश के सबसे स्वच्छ शहर की सड़कें दरिया बन गई हैं, तालाब बन गई हैं। वहीं बारिश के बाद हुए जल जमाव से लोग काफ़ी परेशान हैं। बच्चे हालांकि एंजॉय कर रहे हैं इसको। वहीं बारिश के बाद भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली तो बच्चों के लिए इंदौर की सड़कें स्विमिंग पूल बन गई, दरिया बन गई। इंदौर के रोबोट चौराहे के पास सड़कों पर तैरते बच्चों का वीडियो भी सामने आया है, लेकिन परेशानी लोगों को हो रही है। देखिए स्कूटी सवार किस तरीके से स्कूटी को धकाते हुए ले जा रहे हैं, क्योंकि चलना तो बेहद मुश्किल है। ऐसे ही वाहनों को निकाला जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। मानसून की बात कर रहा हूं। 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल जबलपुर में तेज बारिश के आसार हैं। मौसम भी बना हुआ है कई इलाकों में। स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका है। मानसून को लेकर एक अच्छा मजबूत सिस्टम बन गया है अब मध्य प्रदेश में और अधिकांश जिलों में झमाझम जोरदार बारिश होने के आसार। 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। भोपाल जबलपुर में तेज बारिश के आसार हैं।